आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं विच ट्री गिव्स 24 आवर ऑक्सीजन, तो आंसर आता है पीपल ट्री। क्या वह वाकई सच है? और अगर ऐसा है तो रात में पीपल के पेड़ के नीचे सोने से मना क्यों किया जाता है? क्या फोटोसिंथेसिस रात में भी संभव है? दो तरह के पीपल के पेड़ होते हैं। एक पीपल का पेड़ नॉर्मल पेड़ होता है जो कि जमीन पे उगता है, और एक होता है एपीफाइट। एपीफाइट यानी कि वह पेड़ जो पुराने बिल्डिंग के दीवारों पे उगाते हैं, जैसे कि ये, या फिर किसी पुराने वृक्ष के तनों पे उगाते हैं। क्या होता है दोनों में अंतर? इन सभी सवालों का जवाब बेहद ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो में मिलेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इजी वे लर्निंग। यहाँ जो कुछ भी सिखाया जाता है इजी वे में सिखाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या पीपल का पेड़ वाकई में रात को भी ऑक्सीजन देता है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड होते हैं कि पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। क्या वाकई ऐसा है? सवाल यह उठता है कि कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। यह तो अल्टीमेट ट्रूथ है कि बिना सनलाइट के कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता है, और अगर फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता है तो ऑक्सीजन बनेगा कैसे? तो आखिर क्यों पीपल के पेड़ के या फिर नीम के पेड़ के बारे में यह र्यूमर फैल गया कि यह ऐसे पेड़ होते हैं कि जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं? आइए इस बात को समझते हैं बेहद ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो हम दो प्रोसेस के बारे में जानेंगे। एक प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन और एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले रेस्पायरेशन को जानते हैं। पेड़ पौधे भी हम इंसानों की तरह, जानवरों की तरह 24 घंटे सांस लेते रहते हैं, जिसमें वह एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और यह रेस्पायरेशन का प्रोसेस 24 घंटे चलते रहता है, दिन में भी और रात में भी। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दिन हो या रात हो, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में प्रत्येक प्लांट ऑक्सीजन ही लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालेगा। और एक दूसरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट का भोजन बनाने का तरीका, और यह प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सनलाइट यानी कि दिन में ही संभव है। इस प्रोसेस में पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर वेपर लेते हैं और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज को वो खुद यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अब इससे यह बात तो क्लियर हो गया, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस संभव ही नहीं है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ दिन में ही हो सकता है। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में हो ही नहीं सकता है, तो कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी रात में ऑक्सीजन रिलीज कर कैसे सकते हैं? और एक बात यह भी है कि कुछ पौधे, कुछ स्पेसिफिक पौधे रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। इस बात का क्या अर्थ हुआ? क्या वे रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं। यहाँ पर एक टर्म आता है CAM पाथवे। CAM का मतलब हुआ क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। यह भी फोटोसिंथेसिस का ही एक पार्ट है। अब इसी फोटोसिंथेसिस में CAM पाथवे को जरा समझते हैं। यह समझ जाएंगे तो सारी बातें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस के तहत पौधे स्टोमाटा के हेल्प से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसी स्टोमाटा के हेल्प से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है, वह स्टोमाटा के ही हेल्प से होता है। जब स्टोमाटा खुलता है तो ऑक्सीजन बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और इसी स्टोमाटा से वाटर वेपर का भी एक्सचेंज होता है। अब सारा खेल इसी स्टोमाटा के खुलने और बंद होने से है। वैसे पौधे जो जीरोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स यानी कि रेगिस्तान वाले इलाके में पाए जाते हैं, वैसे इलाके में जहां पानी की बहुत कमी होती है, वे पौधे दिन में अपना स्टोमाटा खोलते ही नहीं है, इस डर से कि अगर वे स्टोमाटा खोलें तो उनका वाटर लॉस हो जाएगा। पानी को बचाने के लिए वे दिन में अपना स्टोमाटा खोलते ही नहीं है। अब जो रेगिस्तान वाले पेड़ पौधे हैं, उन्हें भी तो फोटोसिंथेसिस करना है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उन्हें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, और ये सब करने के लिए उन्हें भी तो अपना स्टोमाटा खोलना पड़ेगा। दिन के हाई टेम्परेचर में वाटर लॉस से बचने के लिए जब वे अपना स्टोमाटा रात में खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज वे रात में ही कर लेते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो जीरोफाइट्स होते हैं, रेगिस्तान वाले इलाके में पाए जाते हैं, वे रात को ही ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
अब चूंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको एक केमिकल के रूप में, जिसको मैलेट कहा जाता है, उसके फॉर्म में अपने अंदर रख लेते हैं, ताकि जब अगले दिन सूर्य चमके और उन्हें सनलाइट मिले तो वह अगले दिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें। और अगले दिन फिर यही प्रोसेस रिपीट होता है कि जो ऑक्सीजन उन्होंने फोटोसिंथेसिस के तहत बनाया वो रात में रिलीज करेंगे, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे और फिर अगले दिन जब सनलाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। और ऐसे पौधों को CAM प्लांट्स कहा जाता है, जो फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही करते हैं लेकिन गैस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज रात में करते हैं। ऐसे पौधे प्राय रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, ऑर्चिड हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, जेड प्लांट हो गया और भी बहुत तरह के रेगिस्तानी पौधे। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्यों कोई पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। अब आते हैं अपने पीपल वाले मुद्दे पे। जब ऐसी बात है तो यह र्यूमर पीपल या फिर नीम के केस में कैसे फैल गया कि यह पौधे रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पीपल का पेड़ या नीम का पेड़ तो रेगिस्तान में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। यह पेड़ तो पूरा हरा भरा होता है, वैसे जगहों पर पाया जाता है जहां पानी की प्रचुर मात्रा है। फिर भी यह भ्रांति क्यों फैल गई? आइए इसे भी समझते हैं कि आखिर क्यों पीपल के पेड़ के बारे में यह र्यूमर फैल गया। अब पीपल के पेड़ की बात करें तो पीपल का पेड़ दो प्रकार का होता है। एक वह पीपल का पेड़ जो बड़ा विशाल सा होता है और जमीन में उगा हुआ होता है, उसे पानी की कोई कमी नहीं होती है। और एक पीपल का पेड़ होता है पुराने बिल्डिंग के दीवारों पर उगने वाले, छत के दीवारों पर उगने वाले। आपने भी बहुत जगह देखा होगा, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, कहीं दीवार पे उगा हुआ है, कहीं किसी दूसरे वृक्ष के तने पर उग गया है। ऐसे पेड़ को एपीफाइट कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जो पेड़ पौधे एपीफाइट होंगे वे डायरेक्ट जमीन से नहीं जुड़ने के कारण उनमें पानी की बहुत कमी रहती होगी। उन्हें जो भी थोड़ा बहुत पानी मिल पाता होगा वह एटमॉस्फेयर से ही मिल पाता होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में। अब जो पेड़ जमीन पर उगा हुआ है वह तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन जो पीपल का पेड़ एपीफाइट कैटेगरी में आता है वह पानी बचाने के लिए दिन में अपना स्टोमाटा नहीं खोलते हैं और नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की जगह CAM पैथवे का सहारा लेते हैं और रात में ही CO2 और O2 का एक्सचेंज कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप सारा खेल समझ गए होंगे। इसी एपीफाइटिक नेचर के वजह से पीपल के पेड़ के बारे में यह भ्रांति फैल गई कि पीपल का पेड़ भी रात को ऑक्सीजन देता है। सच्चाई यह है कि पीपल का पेड़ रात को ऑक्सीजन देता है कि नहीं देता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह एक नॉर्मल पीपल का पेड़ है या एक एपीफाइटिक पीपल का पेड़ है। जनरली एपीफाइट पेड़ बहुत कम ही होते हैं। जब कभी भी हम पीपल के पेड़ का जिक्र करते हैं तो हमारे जेहन में एक बड़ा सा, एक विशाल सा पीपल का पेड़ आता है जो कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि पीपल का पेड़ रात में ऑक्सीजन नहीं देता है। पीपल का पेड़ दूसरे पेड़ की तुलना में ज्यादा हरे भरे होते हैं। ज्यादा हरे भरे होते हैं मतलब इनमें ज्यादा पत्ते होते हैं। ज्यादा पत्ते यानी कि ज्यादा क्लोरोफिल, और ज्यादा क्लोरोफिल यानी कि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस, और ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एक पीपल का पेड़ एक ऑक्सीजन बैंक का काम करता है, और ऑक्सीजन की तो जरूरत हम सभी को है। इसीलिए पीपल के पेड़ को संरक्षित करें, सभी पेड़ों को संरक्षित करें। सेव ट्रीज सेव लाइफ एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग इन इजी वे लर्निंग। आप लोगों ने फैमिली मैन तो जरूर देखा होगा। जब श्रीकांत कश्मीर के एक गांव में जाता है तो क्या बोलता है? Try to blend in, श्रीकांत। कोई नहीं पहचान पाएगा। कश्मीरी ड्रेस जो पहना है मैंने, लाल लाल गाल है मेरे। It's not funny, श्रीकांत। कश्मीरियों के गाल सेब जैसे लाल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सेब खाते हैं। क्या सच में? इजी वे लर्निंग, इस चैनल पर आप पढ़ेंगे, सीखेंगे और नई चीजों को जानेंगे, वह भी बेहद रोचक तरीके से। कोशिश यही रहेगी कि कठिन से कठिन टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र के हैं, आप बच्चे हैं, जवान हैं या बूढ़े हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस चैनल पर आप कोई भी वीडियो देखें तो कुछ न कुछ सीख कर ही जाए। कठिन से कठिन चीजों को सीखें आसान भाषा में। दैट इज इजी वे लर्निंग।